मैं रोटी नहीं बननी चाहिए किसी के, एक दूसरे का दुख नहीं समझ सकते हम। ताली बजान खाते रहे हम, अपना अपने घर चले जाओ, ताली बजान खाते रहे तो हमारा छोटा बच्चा चला गया गाड़ी के नीचे और हमारा तमाशा देखे लग रहे हैं। राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। फिलहाल भाई भिवानी खड़ा हूँ और बहुत बड़ा जो है हादसा हो गया। गांव देवसर के जो हैं तीन व्यक्ति की जो है मौत होगी। दो सागी बाबू बेटा भी जो हैं इस हादसे के शिकार हो के शाम 7:30 बजे की बात है और जो कि भिवानी से देवसर गांव जाने लग रहे थे। रास्ते में कोई गाड़ी वाला था और भाई बाइक का मैं ठोक दी और वहीं पे जो है उनकी मौत होगी। एक की मौत जो है यहाँ पे आने के बाद हुई है। तो गामरा मारे है और देखिए जो नशा करके गाड़ी चलाओ है, जो नशा करे है, सरकार रोक लगा लग रही है लेकिन नशा करके गाड़ी चलाओ और देख किसी का घर बर्बाद कर दे है। आज एक बेटा एक बाप जो है इस दुनिया तक चला गया का जो है घर उजाड़ दिया। 4 बेटी है इसका जो आज अपने बीच नहीं है। 4 बेटी है, एक बेटा है और बेटी सुहासन हो रही है, बयान के लायक हो रही है। बेटा हो पढ़ने लग रहा, कौन देगा उनका खर्चा? कुकर होगा छोरी का ब्याह। अरे थामी शर्म कर लो। देखे पूरा गांव राम अड़ा रहा है और ये बात भी करवाऊंगा और उनका परिजन तक मिलवाऊंगा। ये देखिए आज किस प्रकार से जो है धरना देने लग रहे हैं और भाई जो परिवार है उससे न्याय मिलना चाहिए। और ना करो ऐसा, ना चलाओ पी के गाड़ी, थारी वजह तक घर बर्बाद हो जाए। आ जाओ बात करवाएंगे आखिर पूरा के मामला किस तरह तक घटना घटी है। आ जाओ। तो अपने साथ भाई सरपंच साहब हैं और कामरेड ओम प्रकाश हैं। कैसे ये घटना घटी है और बता रहे हैं कि सरपंच ने जो है एक जो आरोपी था वो भाजन लग रहा था, किस तरह पकड़ा तो बात करांगे। जी सरपंच साहब राम राम जी राम। अच्छा, क्या घटना है, किस तरह से आपको पता चला? कल करीब 7:15 बजे की ये घटना है। एक बेलेरो गाड़ी नशे में चूर, 5-6 उसमें आदमी थे और भिवानी की तरफ से आ रही थी और मेरे गांव के विनोद और उसका लड़का मोटरसाइकिल पे थे और जो भाई गुजरा रमेश वो एक ई रिक्शा में 3 आदमी थे। पहले तो जो अपना CNG पेट्रोल पंप है, ब्रेकर है बड़े अवैध ब्रेकर, वहाँ गाड़ी की टक्कर मारी मारुति को। वहाँ से उन्हें गाड़ी को भगाया तो आगे मोटरसाइकिल चल रही थी उसको ऊपर ही चढ़ा दिया। क्या नशा कर रहे थे जी? हाँ फुल नशे में थे, उस बारे में मैं बताऊंगा जो पता लगा मेरे को। उसके चढ़ाने के बाद में उसके आगे थी ई रिक्शा, फिर उन्होंने उसको ऊपर चढ़ाया है। और फिर गमनित ये रहा कि वहाँ बिजली का पोल था, वो मोटरसाइकिल उसके नीचे फंस गई और खम्भे से आवाज आके लग गई। नहीं तो हो सकता है ये 3 नहीं 33 भी हो सकते थे कि उन्होंने तो साफ बुहारी से काट के चालन थे कि उन्हें समचूर थे, उन्हें बेरा है को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो 3 ये हमारे एक्सपायर हो गए और 2 हमारे नुमाइंदे सीरियस हैं, एक रोहतक रेफर है, एक भिवानी है। और रात को करीब 7:15 बजे एक्सीडेंट हुआ था तो मैं 8 बजे करीब वहाँ पहुँच गया था क्योंकि मैं बाहर होने के नाते थोड़ा लेट पहुँचा। 8 बजे SO साहब सारी टीमें वहाँ लगी हुई थी, जो डेड बॉडी जो पेशेंट थे उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया था। तो मेरे को वहाँ लग गया 1-1.25 घंटा वहीं खड़े। उसके बाद मैं घर पहुँचा जी। घर पहुँचने के बाद में मैं अंदर खाने की तैयारी कर रहा था तो मेरे घर के चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। एक संदिग्ध हालत में मैंने 3 राउंड करे उसने, कभी आगे कभी पीछे करके। तो वहाँ मेरा मोटरसाइकिल खड़ा था, वो जो ही मोटरसाइकिल के पास रुके तो भाज के बाहर निकला और मैंने उसको पकड़ा और 5-4 थप्पड़ भी लगाए। तू सच्ची बता है कौन चोर है कौन है? बोला जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है मैं उसके अंदर था। माँ भाई तुमने क्या पी रखा क्या कर? नशे में इतनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, चूर था नशे में। उसके सिर्फ कच्चा था, एक टी-शर्ट थी और तार तूरों में फटा हुआ था। तो मैं यो मामला क्या है? बोला जी मन्ना गाड़ी एक्सीडेंट हुई ना तो हम तारा में कूद के सारे भाज गए, 4-5 थे और सारे नशे में चूर थे। उसके साथ एक चीज़ और बताई इन्होंने, माँ भी तुम आए कहाँ थे?
बोला जी हम तो पहले दादरी गए थे कोई झगड़े में, झगड़ा करके फिर वो भिवानी आए हैं, भिवानी से फिर ये चले हैं तो ये कार्रवाई करते हुए चले गए। तो अभी मेरी शासन और प्रशासन से यही मांग है, जो भी जितने आदमी इसमें दोषी हैं तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार हों, और जो डॉक्टरों की लापरवाही है, जो रमेश बेचारा 8:15 बजे हॉस्पिटल में आ चुका था, उसने पूरी रात ये कहता रहा मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, न तो इंजेक्शन दिया गया न कोई गोली दी गई, और करीब 4:15 जो एक्सपायर हो गया। तो इससे बड़े दुख की बात है, शासन और प्रशासन आँख मूंद के बैठा है, इतना बड़ा हादसा हो गया। हमारे स्थानीय विधायक MP MLA अभी तक मौके पे नहीं पहुंचे हैं, और पहुंच के उन्हें पहुंचना चाहिए, और जो डॉक्टर दोषी हैं उनको तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए। हमारी गांव की तरफ से यही मांग है, और जो गाड़ी वाले हैं उनको सारों को राउंड अप किया जाए। कांवड़ जी ताली नहीं, ताली गाड़ी थोड़ी है, ये तो दुख का काम है, तालियां का काम है, गाड़ी का ये कोई खुशी का काम है, ताली बजाने लगे। कांवड़ जी क्या कहना चाहोगे इस मामले को लेकर? सुंदर भाई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसमें विनोद और उसका बेटा मारे गए, दोनों मोटरसाइकिल पे थे, और रमेश और 2 साथी और ऑटो में जा रहे थे ई रिक्शा में। और सरपंच साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि वो नशा किए हुए थे और रौंदते जा रहे थे। मोटरसाइकिल पर चढ़ाई है गाड़ी, भिवानी की तरफ से जा रहे थे, ये जो मोड़ पे वो जो नहर है उसके पास, और उसके बाद उस ई रिक्शा पर जो है गाड़ी चढ़ाई है, और उसमें एक की डेथ हो गई है, एक गंभीर रूप से जो है घायल रोहतक रेफर किया। हमारा तो मेडिकल कॉलेज बन गया, उसके बाद भी देखो क्या हालत है हमारी जब, और एक यहीं एडमिट है। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, अभी DSP साहब आए थे अनूप जी, हमने कहा भाई उनको एक तो पकड़ा है, वो भी गांव वालों ने पकड़ाया है, उनको गिरफ्तार किया जाए। सभी लोगों की गांव की ये इच्छा है कि भाई तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए। और गाड़ी का नंबर भी है ये मेरे पास, HR 66A9443 बोलेरो गाड़ी है ये कादमा गांव के बताते हैं। तो ये उन्होंने आश्वासन दिया है DSP साहब ने कि भाई हम तुरंत गिरफ्तार करेंगे। जब दूसरा, ये जो 8:15 बजे आ गए थे रमेश यहाँ इलाज के लिए, तो रात को उसने अपने पेट में दर्द बताया डॉक्टरों को। यहाँ 2 डॉक्टर पोस्टेड थे, डॉक्टर रजनीश और डॉक्टर दीपक गणगस। वो आरोप ये है उनके परिवार का कि उन्होंने देखभाल नहीं करी, जब ठीक तरीके से इलाज नहीं किया, उसकी वजह से वो जो है सुबह 4 बजे वो उनकी मृत्यु हो गई जी, दे दिया। तो ये इनकी गांव वालों की ये भी मांग है, हमारी सभी की, कि भाई इन डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जो इतनी बड़ी सीरियसनेस को के प्रति भी लापरवाही की है। इमरजेंसी में तो वो आदमी आता है जिसको तुरंत इलाज चाहिए, अगर किसी की जान बच सकती है तो सबसे बड़ा नैतिक और सामाजिक और धर्म का काम है ये, जब सबसे बड़ा, अगर उसमें भी लापरवाही की है तो भाई बहुत, ये शासन प्रशासन की तो बहुत बड़ी लापरवाही। जो है बता रहे हैं पकड़ लिया है, तो उसने क्या कहा है, उसको कहाँ पे रखा है? देखिए, वो अभी पुलिस को हैंडओवर कर दिया गांव वालों ने, और वो पुलिस ने अपने कस्टडी में ले रखा है। उससे सारी जानकारी पुलिस ने ली होगी, पुलिस यहाँ भी आई हुई है। तो सर आपने पूछा पुलिस वाले से? अभी तो नहीं पूछा है, अभी पूछेंगे, क्योंकि वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। अभी बीच में दखल देना भी ठीक नहीं है, वो सारी चीज़ें पता करेंगे। हमारी 2 ही मांग हैं कि भाई उन गाड़ी वालों को जिन्होंने ये इस तरह का हत्याकांड किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अभी डॉक्टर मनीष जी आ रहे हैं, CMO साहब से फ़ोन पर बात की, आज छुट्टी है, वो कह रहे थे भाई DC साहब के पास कोई मीटिंग है। तो डॉक्टर मनीष आ रहे हैं, जो भी वाजिब कानून के तहत कार्रवाई बनती है उसके हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हम ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये घोर लापरवाही नजर आ रही है। बॉडी या फिर पोस्टमार्टम के लिए मना देखो, अभी तो गांव वालों की ये राय है सभी की कि जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे और डॉक्टरों के खिलाफ वाजिब कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। ये गांव वालों का सामूहिक निर्णय है और बड़ी भारी रिजेंटमेंट है। अब देखो, रोड पर भी सुरक्षित नहीं है, नशाखोरी के खिलाफ अभियान चल रहा है और लोग मतलब नशा करके गाड़ियां चला रहे हैं। कहीं कोई तो रोके ऐसे लोगों को, लेकिन कोई परवाह नहीं है किसी किस्म की। तो सारा गांव राम आ रहा है? हाँ, सारा गांव आ रहा है। गोपाल क्या कहना भाई, बताओ भाई। हमारा सुंदर सुंदर भाई, हमारा कहना यो है, हमारे घर के 3 सदस्य चले गए, हमारे घर के जब 3 सदस्य की बॉडी हम जब तक नहीं लाएंगे तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा।
और सारे अड़े बैठेंगे, सीधी बात से कोई किंतु परंतु नहीं। ये एप्लीकेशन और ये बात में हमने देखा कोई कार्रवाई को नहीं हो, अड़े बैठेगा देव सर काम सारा। गरीब परिवार से थे, गरीब परिवार थे, कोई खाने कमाने वाला, दोनों बाबू बेटा एक्सपायर हो गए, कोई उनके कमाने वाला नहीं है। एक बेचारा जो एक्सपायर हुआ है पूरी रात तड़पता रहा, रात में आया था, मेरी सीएमओ साहब से बात भी हुई थी। एक का तो ट्रीटमेंट कर दिया जिसकी बात हुई थी, दूसरे का कोई ट्रीटमेंट नहीं करा, इमरजेंसी में उस इमरजेंसी से वहाँ शिफ्ट कर दिया। क्यों भाई, जब वो बोल रहा है मेरा दर्द है तो किस लिए इमरजेंसी हो? गरीब आदमी मरने के लिए क्या? तो भाई कोई नहीं जाएगा, देवसर का आदमी अगर को जाएगा तो देवसर का नहीं है, सीधी बात है। आज एक बार हाथ उठा के आश्वासन दो जी इस भाई तई नहीं जागा भाई, कोई नहीं जागा। हमारा छोटा बच्चा चला गया गाड़ी के नीचे और हमारा तमाशा देखे लग रहे हैं, को ताली बजाओ है, ताली बजान खाते रहे हम, अपने अपने घर चले जाओ, ताली बजान खाते रहे। तो इतना बड़ा घर में रोटी नहीं बननी चाहिए किसी के, एक दूसरे का दुख नहीं समझ सकते हम। है 1 घंटा तो हमारे भाई वो तड़पता रहा, मर गए क्या हमें? 8 घंटे तड़पा भाई। हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ नहीं मिलेगा तो भाई हम भी जाना इंसाफ किस तरह ले इसका है, सीधी बात है। तो भाई कई है कि पूरा गांव जो है इकट्ठा हो रहा है और उस डेड बॉडी को जब तक नहीं लिया जाएगा, जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता। पूरा गांव राम इकट्ठा है और स्वास्थ्य विभाग देख- मुर्दाबाद, 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 स्वास्थ्य विभाग